नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 3 अक्टूबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपके चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी के साथ साथ आप इस चैनल को अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करते हैं। ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल फर्म्स पैड अप फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो अभी यहाँ पे जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका 5 तारीख से शुरू होने वाला है, बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट अगर हम ईस्टर्न बेल्ट में अगर देखें, सॉरी जो साउथ ईस्टर्न बेल्ट में देखें, साउथ वेस्टर्न बेल्ट में देखें, इवन हम अगर वेस्टर्न साइड में भी देखें तो तिरुवनंतपुरम केरला जहाँ पे आपका मैचेस हो रहे हैं, त्रिवेंद्रम में जहाँ आपको जो है नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का उस दिन भी बारिश हुआ था। आज इंडिया और नेदरलैंड का उस दिन अभी भी बारिश हो रहा है। और गुवाहाटी में भी बारिश हुआ था, मैच कैंसिल हो गया। सो अभी हर जगह मतलब मानसून जो है टिपिकली इस एंड में होना नहीं चाहिए, होता नहीं है टिपिकली, बट अभी जो है हर जगह पे बारिश हो रही है। सो विच माइट डेफिनेटली अफेक्ट दी वर्ल्ड कप। सो आई होप बारिश नहीं होगा और वर्ल्ड कप जो है अच्छे से होगा, हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि वो इंडिया में हो रहा है। आप वहाँ पे स्टेडियम में भी जाओ, जो जिनको टिकट मिला है दे विल बी एबल टू एंजॉय इट, एंड ऑल्सो आप घर में भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया था कि ईयर एंड में, यानी अभी जो ये क्वार्टर शुरू हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा दैट, या 3 महीनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा जो है लोग कंजम्पशन, यानी एन्जॉयमेंट, यानी फेस्टिव सीजन आप बोल सकते हो कि लोग कंज्यूम करेंगे, लोग घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे। सो यहाँ पे जितने भी सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लग्जरी इंडस्ट्रीज़ हो गया, एफएमसीजी अगर हम देखें, अगर आपका ई कॉमर्स वाले बिजनेसेस हो गए, फिर आपका ऑटो सेगमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट हो गया, केटरिंग, टूरिज्म, ट्रैवल, जो एयर प्राइसेस जो है वो भी आपका देखोगे थोड़ा सा मच्योर करेगा, एंड दे विल बी एबल टू वर्क एट फुल वॉल्यूम। सो फुल कैपेसिटी आप बोल सकते हैं, फुल कंजम्पशन आपका होने वाला, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो ये एक इंडिकेशन आपको देगा कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट एक क्वार्टर के अंदर, या 2 क्वार्टर के, आप 2 क्वार्टर के अंदर, या जब तक हम जनवरी में मूव करेंगे, जनवरी 2024, आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो पूरा जो जीडीपी, यानी जो कंजम्पशन है, वो बहुत ही रैपिड तरीके से ग्रो कर रहा है। ये एक्सपेक्टेड है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इजीली जो है क्रेडिट और डेट अवेलेबल है, बट यहाँ पे कुछ फैक्टर जो है वो आपका थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ लेके आ सकते हैं। दे आर क्रीपिंग इन, बट उसको इफेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट रैपिड भी हो सकता है। एक तो है कि आपका ऑयल प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में नियर अबाउट $100 अ बैरल होने जा रहा है। रशिया ने भी अपना जो आउटपुट वो रिड्यूस किया है, जीसीसी ने भी, यानी आपका ओपेक जो है उसने भी अपना आउटपुट जो है वो रिड्यूस किया है। उसकी वजह से आपका ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप। और यूएस में इंटरेस्ट रेट अभी जिस लेवल पे है, डॉलर इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो जो डॉलर जब एक्सपेंसिव होता है, जब आपका ऑयल प्राइसेस एक्सपेंसिव होते हैं, तो फिर आपका जो इंपोर्ट बिल होता है वो आपका बढ़ता है, फिर आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी रिड्यूस होता है। और क्योंकि आपका एफ आई आई, यानी फॉर सॉरी एफ पी आई जब आपका इन्वेस्ट सॉरी डाइवेस्ट करना शुरू करेगा या अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेगा, सो दे विल बी, इफ़ दे आर टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम इंडिया, तो फॉरेक्स रिजर्व्स पे भी उसका जो है इफेक्ट होता है। सो इसलिए आप देखोगे अभी जो रुपी और डॉलर का जो कंपैरिजन है, रुपी इज़ राइट नाउ मूविंग अराउंड, जो ऑल टाइम लो बोल सकते हैं कि 83 रुपीज़ समथिंग ऐसा करके जो है उसमें मूव कर रहा है। उसमें जो हमारे एक्सपोर्ट वाले कंपनीज हैं, जो आपका आईटी कंपनीज हो गए, या जो आपके अभी एक्सपोर्ट मार्केट में जो काम कर रहे हैं, उनका तो बहुत अच्छा है। बट जो इंपोर्ट मार्केट में काम कर रहे हैं, यानी एनर्जी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, प्राइमरीली हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा दैट द इंपोर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यू हैव टू पे मोर फॉर वट एवर दैट यू आर बाइंग राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे आईटी में भी आपको जानने को मिला था कि आईटी में भी एक्साइज ड्यूटी ये सब लगने वाला है। सो ये एक आपका पुश किया जा रहा है कि बाहर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम किया जाए। बट ऑल ऑफ अ सडन इट विल टेक कपल ऑफ डेकेड्स, और इवन एटलीस्ट 1 डेकेड तो आपको लगेगा। एंड विथ रैपिड प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या टेक्नोलॉजी इस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो उसको विद इन अ डेकेड अचीव करना पॉसिबल हो सकता है, अगर कैपिटल अवेलेबल होता है मार्केट में, या गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है, या हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है अगर वो फैसिलिटेट कर सकता है, या हमारा जो स्टॉक मार्केट है या पब्लिक मार्केट है वो अगर फैसिलिटेट कर सकता है, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। सो बैंक्स प्रपोज ईजिंग टॉप अप ऑफ स्टडी लोन्स, कोविड वैक्सीन पायनियर्स गेट नोबेल, बहुत अच्छी बात है। यूएस रेट्स डॉलर एंड क्रूड
कोहॉर्ट रेजेस कंसर्न्स। तो उसी के बारे में हमने जो है डिटेल्स में बात कर रहे थे, हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अभी जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें मार्केट में दिख रहा है, बट पॉजिटिव सेंटीमेंट वो कितने दिन पॉजिटिव रहेगा, कितने दिन हम उसको लेवरेज कर पाएंगे, ये जो है बहुत ही ज़्यादा हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्योंकि यूएस रेट अगर वो बढ़ाते हैं, डॉलर अगर एक्सपेंसिव हो जाता है, कल ही हमने डिस्कस किया था कि सीएडी जो है वो अबाउट 2% हो गया, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ेगा तो फिर आपका जो कंट्री का इकोनॉमी है, कंट्री के गवर्नमेंट के ऊपर आपका जो प्रेशर है, वो फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो आपका करेंसी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगा, फिर आपकी चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ेंगे, फिर लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी जो ऑलरेडी बहुत ही कम है वो और भी कम होगा, फिर आपको जो क्रेडिट आप एक्सेस करना चाहते हो वो आपका महंगा हो जाएगा। Experts say India are relatively better off, but emerging markets may face significant threat. So crude prices हम देख रहे हैं यहाँ पे सितंबर महीने में 88 था, सितंबर 29 2022 में एक साल के अंदर आपका 88 रुपीज़ था, फिर अभी 95 रुपीज़ हो चुका है, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर हम देखते हैं एक साल के अंदर 3.75% और 4.57% है। और यहाँ पे डॉलर स्ट्रेंथनिंग इंडेक्स, यानी डॉलर कितना स्ट्रेंथ हो रहा है, मतलब डॉलर स्ट्रेंथनिंग इंडेक्स अगर हम देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें, सो दैट इज़ डिटोरेटिंग। ओके, threat of combination high inflation prices or weaker currency, potential sharp capital outflows due to, ये already हमने बात किया है, heavy indebted countries with high current, okay, India vulnerable to crude spike, strong dollar reserves provide support, बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ILFS टू ओके रीपेज 2150 करोड़ टू ITPCL लेंडर्स। ओके, Godrej looks to lock in terms of split zone. Two crucial points being discussed: usage of brand name and land valuation. The Godrej Group जो है वो आपका split करने वाला है। Hmm. Former division of diverse business, top industry executive. Two factors of the Godrej family: Godrej Industries and Association, Adi Godrej and brother Nadir Godrej, Boys Manufacturing, involving cousins Jamshed Godrej and Smitha Godrej Krishna, are likely to finalize soon the split of the business verticals. Okay, कॉन्ग्लोमरेट है, सो गोदरेज नाम जो है वो एक आपका ब्रांड हो चुका है। जैसे हल्दीराम एक ब्रांड है, टाटा एक ब्रांड है। एंड गोदरेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड ओनर ऑफ मुंबई, इन मुंबई, मुंबई एंड जो आसपास का जो एरिया है, लार्जेस्ट लैंड ओनर। जेएसडब्ल्यू जो है आपका सीमेंट बिजनेस लेना चाहता है हाइडलबर्ग का। So 13.4 million ton Heidelberg material annual cement manufacturing capacity, 6.3 million ton under Heidelberg Cement India. Zuari definitely आपने क्रिकेट में ऐड देखा होगा, Zuari Cement. High competition, under utilization of asset led to market consolidation, experts say. The world's second biggest cement maker both by capacity and consumption, India has a regional and freight intensive building material industry where manufacturing proximity to the end. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। तो इसको डिटेल्स में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लेट्स सी हाइडलबर्ग का जो है मटेरियल हैंडलिंग मैन्युफैक्चरिंग तो है, क्रशिंग यूनिट ये सारे तो ठीक है, बट यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग अगर हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें अंडर आती है, वो थोड़ा सा हमें स्टडी करके वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट। सो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। तो हम बात करते हैं ना कि अडानी ये लोग वेदांता इतना पैसा उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो फिर से आपका बहुत अच्छा छोटे कोने में दिया हुआ है, रिलायंस जियो रेजेस तो नियर अबाउट $2 billion इन ऑफशोर लोन। सो रिलायंस जियो ने जो है आपका नियर अबाउट $2 billion यानी 16,000 या 17,000 करोड़ उठाया है। वन ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट ऑफशोर लोन्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। HSBC वॉज द लीड अरेंजर ऑफ द इनिशिएटिव दैट विल हेल्प फंड द रीसेंट गियर परचेज जो करेंगे वो नो कैसे परचेज करेंगे। सो प्राइमरीली अगर हम देखें टेलीकॉम सेक्टर में, फिर से मैं आपको रिफ्रेशर दे रहा हूँ, जो हमारा जो गियर मैन्युफैक्चर टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो 5G इन्होंने, अगर आपको ऑपरेट करना है तो फिर सबसे पहले आपको एयर वेव यानी बैंड, जो एयर वेव होते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है, वो आपको परचेज करना पड़ता है। कहाँ से परचेज करना पड़ता है? गवर्नमेंट से परचेज करना पड़ता है, यानी परचेज एज इन लाइसेंस लेना पड़ता है। आप इतने साल ऑपरेट करेंगे उस सर्कल में।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो उसको ऑक्शन करती है, और जो जितना ज़्यादा पैसा देगा, रिजर्व प्राइस होता है, जो जितना ज़्यादा पैसा होगा वो पैसा ऑफर ऑफर करेगा, वो उसका हो जाता है उस साइकिल के लिए या उस टेन्योर के लिए। उसके बाद आपके पास लाइसेंस आपके पास हो गया, आपके पास आ गया, आप ऑपरेट कर सकते हो। आप ऑपरेट करने के लिए आपको गियर चाहिए। तो गियर जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। वर्ल्ड में टिपिकली आपके चार कुछ ही गिने चुने कंपनीज हैं। ZT है, चाइना में अगर हम देखें ZTE है, हुआवे है। ये दोनों कंपनी जो है आपके काम करते हैं, बट बिकॉज ऑफ बैड रैप एंड बिकॉज ऑफ स्पाइंग एंड ऑल, तो कनाडा, US या ग्लोबली जो है ZTE और हुआवे का जो भी इक्विपमेंट है उसको खरीदा नहीं जाता, उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि स्पाई कर रहे हैं। और अगर हम यूरोपियन मार्केट में देखें तो आपका सोनी एरिक्सन, यानी सोनी एरिक्सन जो है आपका जॉइंट वेंचर था, एरिक्सन बोल के कंपनी है, वो आपका सेल करता है गियर। और एक कंपनी है नोकिया जो आपका फिनलैंड का है। एरिक्सन इज मोस्ट प्रोबेबली स्वीडन का है, और नोकिया जो है आपका फिनलैंड का है। तो चार कंपनीज इंडिया में सेल करते हैं, और भी दूसरे कंपनीज हैं। आई फॉरगॉट, बहुत सारे कायोसेरा, ये सारे तो प्रिंटिंग कंपनीज है। बहुत सारे दूसरे कंपनीज भी है, छोटे छोटे, छोटे नहीं है, बड़े कंपनीज ही है। बट अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो चार कंपनी जो है वो टिपिकली ऑपरेट करते हैं, गियर मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल करते हैं। सो नोकिया और एरिक्सन का ऑप्शन के अंदर जो है नोकिया को इन्होंने प्रेफर किया है। और जब भी आप गियर परचेस करते हैं तो बिलियन बिलियन डॉलर जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक सर्कल में आपको, एक सर्कल जो है उसमें जब आप टावर खड़ा करते हैं, उसमें अपग्रेड करते हैं, सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। और वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने इक्विपमेंट लिया, फिर उसका रिप्लेसमेंट, मेंटेनेंस, फिर अपग्रेडेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। और वो पैसा जो है डेफिनेटली अपने कैश, जो धंधे वाला बंदा है वो कभी अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करता, वो दूसरे का पैसा इस्तेमाल करता है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रिलायंस जियो जो है, $2 बिलियन उन्होंने बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाया, ऑफशोर लोन लिया है, या बॉन्ड मार्केट या बोल सकते हो। और यहाँ पे आपका लीड अरेंजर कौन था, अरेंज कौन कर रहा था, HSBC था। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छा कूपन रेट, डिटेल्स में नहीं बताया गया, डेफिनेटली अंदर 16 नंबर पेज में हम देखेंगे कितना कूपन रेट है, क्या है। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो रिफ्रेशर मैंने आपको दे दिया टेलीकॉम सेक्टर में कैसा क्या काम होता है। सो एक बहुत ही अजीब चीज़ आया है, OBC एंड EBC आर 63% ऑफ बिहार पॉपुलेशन। जो जनरल कैटेगरी है दैट इज़ माइनॉरिटी। सो जनरल कैटेगरी के लिए अभी डेफिनेटली आई होप देयर विल बी सम रिजर्वेशन। So power used grows 10.7% in unusually humid September. So humidity कब बढ़ता है, जब आपका हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। और मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो फिर आपका पसीना ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका पसीना जो है आसानी से सूखता नहीं है। और उसके लिए आप AC वेसी ज़्यादा जो है चलाते हैं, फ़ैन ज़्यादा चलाते हैं, तो वहाँ पे आपका कंजम्पशन होता है। द कंट्रीज पावर कंजम्पशन grew by 10.7% to 140 billion units in September, mainly due to increased use of cooling appliances। वही मैं बोल रहा हूँ, amid unusually humid conditions in the year ago period, power consumption was 126 billion units। So consumption जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। At the peak, power demand met the highest supply in a day, rose to 240 gigawatts in September। बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि डिवीजन कैसे हो रहा है, कि आपका थर्मल से कितना आ रहा है, ये चीज़ आपको नहीं बताया जाता है, विच इज़ वेरी सैड। कि आपका थर्मल से कि कहाँ कितना आ रहा है, न्यूक्लियर से कितना आ रहा है, विंड से कितना आ रहा है, सोलर से कितना आ रहा है, सो ये हाइड्रो से कितना आ रहा है। अभी आपको, अभी फ्लड वर्ड इतना कुछ हो रहा है, अभी आपको सुनने को मिलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल के अंदर, कि मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो है डैम नहीं बोलूँगा, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक का हम जो है काम करेंगे, आपको सुनने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रिटर्न जो है इट्स वेरी वेरी अवर्स पे बहुत कम है। सबसे ज़्यादा आपको मिलता है विंडमिल से, उसके बाद सोलर, फिर उसके बाद जो बाकी ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको मिलेगा। बट सबसे बेस्ट है रिन्यूएबल के अंदर, अगर हम देखें, ऑल्दो न्यूक्लियर इज़ नॉट रिन्यूएबल, बट hydrogen is also an option. Nuclear is the best option. The Power Ministry had estimated the country's electricity demand to touch 229 gigawatt during summer, और समर के जगह पे वो आपका अभी हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। Growing car market, fuels, petrol and diesel consumption. Petrol sale rise 6%, diesel to 2.5% month over month in September. एयर fuel जो है, एयरक्राफ्ट जो fuel जो है आपका 7.5%, और थोड़ा सा कम हुआ है। LPG जो है वो नियर अबाउट ग्रो कर रहा है। ओके, डीजल स्लोली जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, डीजल इज़ गेटिंग फेस्ड आउट। पेट्रोल का जो है वो बढ़ेगा, और LNG, CNG LNG का नहीं है, वो हमें यहाँ पे देखना है। CNG LNG उसको इन्होंने
इग्नोर किया है। हाइड्रोजन का भी स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा आता है तो फिर वहाँ पे आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। नाउ प्राइवेट प्लेयर्स आर बूस्टिंग रिटेल सेल्स, रीगेनिंग लॉस्ट मार्केट शेयर विच इज शोइंग अप in a decline in diesel sales for state companies. So consumption of diesel typically declines in the monsoon months after. Okay, agriculture sector which uses fuel for irrigation, harvesting, transportation also rains slow vehicular movements definitely. जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है, कोल सप्लाई इज़ इंक्रीजिंग, कोल सप्लाई, क्योंकि जब भी आप थर्मल में पावर जनरेशन करते हैं सो यू यूज़ अ लॉट ऑफ कोल एंड डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप कोयला इस्तेमाल करेंगे तो फ्लाई ऐश ये सारे पोल्यूशन जो है वो आपको बढ़ेगा। सप्लाई ऑफ कोल टू पावर सेक्टर बाई स्टेट ओन्ड कोल इंडिया इंक्रीज 3.4% in the first 6 months of the current fiscal year. The total amount of coal supplied was 1.8 million tons, more than the 293 million tons demanded projected this period. और यहाँ पे आपका डेफिनेटली देखने को मिला था कि रेलवे को बताया जा रहा था कि हमें फ्रेट कॉरिडोर चाहिए यानी कोल कॉरिडोर चाहिए स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कोयला, क्योंकि कोयला जो है क्योंकि पावर कंजम्पशन आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जो है को ज़्यादा कोयला चाहिए होगा उसको प्रोड्यूस करने के लिए। सो कोयला मूव करके आपको लाना पड़ेगा फ्रॉम इंडियन माइंस हो गया या जो पोर्ट से आपका ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है जो कोकिंग कोल आ रहा है वो आपको लेके आना पड़ेगा, वो मूव करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दिस कुड हैव बीन हायर इफ द logistics were eased out and the intake not regulated by few consumers, CIL said in the statement. Coal is the largest source of electricity in the country and CIL produces over 80% of coal in India. Produces and transport मतलब produces या deliver बोल सकते हो आप। टी आउटपुट डिप्स 4%, 177 मिलियन kg। दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है कब कंजम्पशन आपका तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है बट कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है। कंजम्पशन आपका श्रीलंका से केनिया से वो आपका मिटिगेट किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड जो टी है कॉफ़ी का वो कंजम्पशन कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा। बट यहाँ पे इंडिया इज़ लूजिंग आउट दैट मार्केट। हाँ, आपका दार्जिलिंग टी है, असम टी है, वो तो आपने पकड़ के रखा है, सेलोन टी है वो आपने पकड़ के रखा है, बट जो सीटीसी होता है या जो छाट माल होता है जो ज़्यादातर लोग जो है यूज़ करते हैं या मिल्क टी में जो आपका यूज़ किया जाता है विच इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव विच इज़ चीप, उसका कंजम्पशन रशिया में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगह पे बहुत मतलब कंजम्पशन इज़ ग्रोइंग। बट अगर हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं या प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं सो दैट विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड टी इट सेल्फ इज़ अ वेरी लेबर इंटेंसिव बिजनेस, बहुत लेबर आपको एम्प्लॉय करना पड़ता है। पहले जितना मार्जिन था डेफिनेटली अभी उतना मार्जिन नहीं है, प्रेशर है। फिर मानसून अगर आपका अपबीट होता है अगर अलग होता है तो फिर वो डेफिनेटली आपके ट्री प्लांटेशन को अफेक्ट करता है। फर्स्ट फ्लश का जो पत्ता आता है वो सबसे एक्सपेंसिव होता है, उसके बाद जो है उसका वैल्यू आस्ते आस्ते उस क्रॉप का या उस सीजन का वैल्यू जो है स्लोली स्लोली गिरना शुरू हो जाता है। इन असम द प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज 99 मिलियन केजेस इन अगस्त दिस ईयर एंड प्राइमरली कौन सेल करता है, असम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी जो है बहुत सारे टी स्टेट जो है वो बंद हो जा रहे हैं। मतलब दार्जिलिंग एरिया में बहुत सारे टी स्टेट बंद हो जा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी अलाउ कर दिया कि भाई आप टी स्टेट में जो है थोड़ा सा कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या आप वहाँ पे जो है होटल ये सब बना सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे इकोनॉमिकली इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और जो लेबर फोर्स एक्सपेंसिव हो रहा है, उनका खाना पीना, इन्फ्लेशन जो है वो सबको हिट करता है। एज एक्सपेक्टेड जो गोरा जो है वो पैसा निकालना शुरू करेगा एंड डेफिनेटली वो इरोजन होगा, बट हमें ये देखना है कि वेदर अदर सोवरेन बॉन्ड्स या जो दूसरे एफ पी आई हैं, जो रशियन एफ पी आई हो गया या सऊदी या गल्फ़ के जो एफ पी आई हैं या जो चाइनीज़ हैं, वेदर दे आर इन्वेस्टिंग, गोरा जो है वो निकालेगा पैसा एंड हाउ म्यूचुअल फंड्स आर गोइंग टू मैनेज द मार्केट। आउटफ्लो इनफ्लो अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे 10 साल का आउटफ्लो इनफ्लो इस सीज़न में अगर हम देखें सो फ्लो जो है नेगेटिव मतलब निकाला है, पॉजिटिव मतलब ठूसा है। सो 2020-19 में इन्होंने ठूसा हुआ है मार्केट में, 2018 में उन्होंने बहुत पैसा निकाला हुआ है, 2013 में पैसा डाला हुआ था स्लोली, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 2017 से लेके अगर हम 2014 से 17 अगर हम देखें उतना मूवमेंट नहीं है, बट अभी जो है लास्ट ईयर भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 करोड़ इन्होंने निकाला था। बट इस साल क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, it will be very interesting how much money they are going to move out. The recent spike in oil prices has dimmed the optimism around India as it imports more than 80% of the crude it requires. Higher oil imports result in more CAD, which reduces the value of your currency, which weakens the currency and also increases the interest rate, और आपका जो इकोनॉमी है in general it becomes much weaker। और जब भी आपका फ्यूल प्राइसेस ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा और फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे
तो फिर क्या होगा, फिर आपका हर एक चीज़ का जो दाम बढ़ेगा, लोगों का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो भी आपका कम होगा। सो वारी जो है आपका $350 मिलियन का आईपीओ रेस करना चाहता है और थ्री थ्री बिलियन डॉलर वैल्यूएशन। वो अभी किससे पैसा निकालेंगे, आईपीओ से वो फंड रेस करेंगे। वारी जो है आपका सोलर मेकर है इंडिया का। इट इज़ द लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट। एंड डेफिनेटली अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो आपको पता हो जाना चाहिए। और यही आपका सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चाइना के ऊपर बोल सकते हैं कि वहाँ से जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, ये सब कुछ लगा रही है। तो मार्केट जो है, इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इंडिया में कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो फिर किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे। यहाँ पे ये जो कंपनीज है, दे हैव टू कैप्चर द मार्केट और द वैक्यूम दैट इज बीइंग क्रिएटेड। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर दीज कंपनीज जो रिन्यूएबल में काम कर रहे हैं, स्पेशली सोलर में या विंड में जो काम कर रहे हैं। दे कैन कम हेयर एंड मेक गुड मनी और रेज गुड मनी एंड कैप्चर द मार्केट एंड एक्सपोर्ट में वो काम कर सकते हैं। So deposit rates rise faster than those lending since May 2022 repo hike. This may be the first rate tightening cycle where depositors are benefiting more than lenders as banks scramble for savers fund that have alternative stores of values, including mutual funds, potentially putting pressure on the margins of high street financiers. अगर आपको समझ भी नहीं आता ना बैंक किस तरीके से कमाती है, ये रहा, आप देखो, ये है आपका जो बैंक्स है, बैंक का कमाने का जरिया, NII बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम। सो इस रेट पे जो है लेंडिंग रेट, आपको इस रेट पे वो देती है लोन, लोन आपको इस रेट पे वो बेचता है, ठीक है। ये एरिया में दिखा देता हूँ, ये इस रेट पे आपको बेचता है लोन, और इस रेट पे आप अगर पैसा उसको देते हो वो इस रेट पे आपको पैसा वापस देता है। ये जो बीच का जो गैप है ना, वो उसका इनकम है। सो नियर अबाउट हमेशा ये 2.5 से 3% या 2.2% से लेकर 3% के अंदर ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में फिर दूसरे कंपटीटर्स दूसरे मतलब कस्टमर को लेके जाएंगे। सो अगर हम देखें क्या देखने को मिल रहा है, सो द लेंडिंग रेट्स आर, पहले क्या था, 8.72 था, वही आपका 1% ग्रो हो गया। यानी पहले ये टिपिकली आपका हाउस लोन, ऑटो लोन, इस पे बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। तो लोन जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, जितना ज़्यादा उसके ऊपर आपको पैसा देना पड़ेगा, आप उतना कम उसको एक्सेस करना चाहोगे। जितना अर्जेंट नहीं होगा उतना एक्सेस आप नहीं करना चाहोगे। बट यहाँ पे बंदे जो है जिनके पास पैसा है, वो यहाँ पे पैसा डालना शुरू करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन नियर अबाउट 7% या 8% बोलते हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा इमीडिएट जो है आपका जो कैश कैश अपने अकाउंट में रखा हुआ है, उसका जो वैल्यू इरोजन है वो एक्सपेक्टेडली कम होगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। इसलिए एफडी में जो है अच्छा अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। इवन जो कंपनीज जो बॉन्ड सेल कर रही है, वो भी अच्छा रिटर्न आपको दे रही है, नियर अबाउट 7%, 8%। इसलिए आपने देखा होगा बॉन्ड मार्केट में जो है ना, पैसा उठा रहे हैं बैंक्स, वो 7%, 6.5%, 7%, 7.5% दे रहे हैं। तो उसके नीचे 7.5% नीचे वो खुद ही नहीं सेल कर पाएंगे। सो उनको पता है कि मार्केट रेट जो है, दे हैव टेकन अ रिस्क, they have taken a risk and they are working on that. So very interesting stuff. इसके बारे में डिटेल्स में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। एंड दिस इज़ हाउ द बैंकिंग सेक्टर, इसलिए मैं बैंकिंग सेक्टर में उतना बुलिश नहीं हूँ। आई एम फोकस्ड ऑन माइक्रो लेंडिंग, क्रेडिट कार्ड एंड जो NBFC में अगर हम देखें, फिनटेक में मैं फोकस्ड हूँ। बट बैंकिंग सेक्टर, अगर कोर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें, जहाँ पे लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग हो गया, होम हाउसिंग, ये सारे जो हो गया, ऑटो हो गया, उसमें NPA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। NPA कन्वर्जन, NPA का परसेंटेज बढ़ना जो है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो चलिए, अभी मैंने क्या बात किया, अभी मैंने बात किया जो है प्राइवेट क्रेडिट कार्ड मार्केट, जो है प्राइवेट क्रेडिट लेंडिंग का जो है, रेजेस 8 करोड़ फ्रॉम थर्ड फंड। सो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दे आर रेजिंग मनी, सो दे कैन यूज़ दैट मनी टू गिव आउट मनी, सो दे कैन मेक मोर मनी। सो IT में हायरिंग जो है स्लो है, बिकॉज डेलीगेशन हाई है। सो चलो, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे आई थिंक, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। चलिए यहाँ पे कूपन रेट अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है कितना परसेंट जो है। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं आपके साथ, बाय।